जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले आर्टिकल्स। तो इंग्लिश ग्रामर का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो ए, एन, द और जीरो आर्टिकल, ये चार चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यूजेस ऑफ, देखिए द का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसको यूज करते हैं हम लोग कोई पर्टिकुलर नाउन के साथ। कोई पर्टिकुलर नाउन होगा तो वहाँ द का इस्तेमाल करेंगे, और अननोन नाउन होगा मतलब कि जिसको हम लोग सही से नहीं जान पा रहे हैं उसके लिए ए इस्तेमाल करेंगे या एन का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उन दोनों के साथ ही द का प्रयोग होता है। पर हाँ, जो हमारा ए या एन है, इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। और एक और चीज़, आपको नोट्स का टेंशन नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये सुनना है वीडियो को। नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नाउन रहेगा तभी आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करेंगे। नाउन रहेगा तभी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन नहीं रहेगा सब्जेक्ट में तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब यूजेस ऑफ द का प्रयोग हम लोग देखते हैं, यूजेस ऑफ डिफिनाइट आर्टिकल्स, क्योंकि ये डिफिनिट चीज़ों के साथ ही यूज होता है द का। अब एक चीज़ देखिए, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आपको दिखेगा उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव क्या होता है आप पूछोगे, तो सुपरलेटिव उसको कहते हैं जिसके लास्ट में ई एस टी लगा रहता है या मोस्ट लगा रहता है। ठीक है, ठीक है, ई एस टी या मोस्ट लगा होगा उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन, पैरेलल कंस्ट्रक्शन मतलब एक कोई काम हो रहा है उसी के सेम चीज़ पे दूसरा कोई काम हो रहा है, सेम समय पे ही दूसरा काम हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। या द का प्रयोग हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी करते हैं, जहाँ कंपेयर करने का बात हो। जैसे द हाइयर वी गो, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे उसी तरीके से हमको क्या होगा, ठंडा भी लगेगा। तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो उसी तरीके से ठंडा भी बढ़ रहा है, तो दोनों काम साथ में हो रहा है, इसीलिए पैरेलल कंस्ट्रक्शन है। तो दोनों के आगे हम लोग द का प्रयोग किए हैं। ठीक है। और ई आर, ई आर जो होता है कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में लगता है, तो ई आर से भी आप समझ सकते हो कि जहाँ भी ई आर रहेगा उसके आगे भी हम लोग द का प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक, द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस, मतलब जैसे डिमांड बढ़ता है उसी तरीके से क्या होता है, प्राइस भी बढ़ता है। ठीक, अब अगला देखिए, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है। तीसरा रूल सिंपल सा है, बोलता है यूनियन हो, यूनाइटेड हो और या रिपब्लिक हो। यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, इन तीनों के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनियन है ये, है ना, तो द लगा दिए। चेक रिपब्लिक, तो रिपब्लिक आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर द का प्रयोग किए। एक चीज़ याद रखिएगा, बट नो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ स्टेट एंड कंट्री। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है कोई भी स्टेट या कंट्री के आगे। जैसे इंडिया यहाँ पर है तो इंडिया के आगे हम लोग द का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, ये गलत होगा। बिहार है तो बिहार के आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, कोई स्टेट रहेगा तो उसके आगे हम लोग नहीं करेंगे, ये याद रखना है बस हमको। जैसे पर हाँ, एक्सेप्शन भी इसका है, पंजाब, ये क्या होता है, लैंड ऑफ 5 रिवर को हम लोग पंजाब के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक ये समूह है 5 चीज़ों का, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉपर हो गया एक ही चीज़। पंजाब हर जगह को नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर द नाम रखा गया है। नेदरलैंड, नेदरलैंड भी क्या है, आइलैंडों का समूह है, तो इसके लिए इसके आगे द का प्रयोग है, द हुआ है, इस कारण से इसके आगे भी द का प्रयोग होता है। पर हाँ, जैसे राजस्थान एक स्टेट है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं होता है। इंडिया, इंडिया के आगे द नहीं होगा क्योंकि ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए जेग्राफिकल डायरेक्शन हो, अब एक चीज़ समझिए, जेग्राफिकल डायरेक्शन हो मतलब, जेग्राफिकल डायरेक्शन मतलब पहले हमारा ये 4 गो मेन डायरेक्शन और 4 गो हमारा सब डायरेक्शन, तो ये 8 जो डायरेक्शन होता है इनके आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक, माउंटेन रेंजेस हो, माउंटेन रेंजेस मतलब जैसे हिमालय, एंडस, है ना, एल्प्स, तो ये सब के आगे द का प्रयोग करेंगे। हॉली स्क्रिप्चर्स मतलब हमारा गीता, बाइबल्स, कुरान, ये सब जो किताबें हैं उनके आगे भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। या कोई बुक हो, किताब हो, हॉली स्क्रिप्चर्स हो या बुक हो, इनके आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। हाँ, जैसे द ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द हिमालय, द एंडस, है ना। पर एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सेप्शन इसमें क्या है कि नेम ऑफ डायरेक्शन हो उसके बाद नेम ऑफ प्लेस हो तो डायरेक्शन के आगे नहीं होगा कोई। ठीक है, जैसे द वेस्टर्न पार्ट और वेस्ट बंगाल हो। जैसे अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है इसके आगे द लगाया गया है। क्या देखिए, ये देखिए वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट यहाँ पर ये जगह का नाम है, ये डायरेक्शन जो है वो नहीं है, है ना।
तो इस कारण से यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। साउथ इंडिया भारत के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं, ये एक जगह है ना, ये कोई डायरेक्शन नहीं है, इस कारण से यहाँ भी हम लोग द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब उसी तरीके से आप लोग देखिए द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक। तो इस कारण से इसके आगे द का प्रयोग हुआ है। साउथ इंडिया के आगे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साउथ इंडिया एग्जिस्ट करता है, कोई नाम है ये रियल में, पर वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान ये जगह है, ठीक ना, वेस्ट डायरेक्शन में जो राजस्थान का पड़ता है उसको वेस्टर्न कहते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके पर हाँ, अब नेम ऑफ सिंगल माउंटेन का नाम रहेगा तो उसके आगे भी द का प्रयोग नहीं करिएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, द कंचनजंगा, K2 है ना, या नंदा देवी, इन सब के आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। हॉली किताब के आगे तो हम लोग को करना ही है, ठीक है, धार्मिक किताब जो रहेंगे उनके आगे हम लोग करना है, ये याद रखना है, ठीक। उसके बाद पर हाँ, किताब के आगे अगर ऑथर का नाम हो, जैसे वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं, तो वाल्मीकि के नाम के आगे नहीं पर आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, न रामायण के आगे उस समय आएगा। देखिए रामायण ऐसे ही लिखा रहेगा तो उसके आगे आएगा, पर अगर उसके आगे ऑथर का नाम लिख दिया जाए तब उसके आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक, सिंपल सा रूल है। उसके बाद आगे सब देखिए कि न्यूज़पेपर का बात रहेगा तो सिंपल सा कोई भी न्यूज़पेपर है उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। पर हाँ, अगर कुछ लोकल न्यूज़पेपर है जिसका नाम हमको नहीं मालूम है तो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो उसके आगे क्या रहेगा, न्यूज़ या पब्लिश, इसका प्रयोग किया रहेगा। इन दोनों शब्द का, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो न्यूज़पेपर है, जिसके कारण से आप उसके आगे द लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मोलू ऐसे नाम तो होता नहीं है, पर मोलू मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर का नाम है तो ऐसे लिखा रहेगा, दिस न्यूज़ इज पब्लिश इन द मोलू न्यूज़पेपर, द हम लोग यहाँ लगाएंगे, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर रहेगा, सिंपल सा। आगे देखते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए, कोई भी सी हो, ओशियन हो, रिवर हो या बे एंड डेजर्ट हो, ठीक है, तो इनके आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे पैसिफिक ओशियन के आगे द लगा देंगे हम लोग, है ना, इज द डीपेस्ट। अब देखिए EST है कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके आगे हम लोग द लगा दिए, है ना। ओशियन इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड के आगे हम लोग लगा देते हैं द। अब यहाँ पर देखिए हैंडसन वे एक रास्ता का नाम है, जगह का नाम है, ठीक ना, ये जगह का नाम है, इसके लिए इसके आगे हम लोग नहीं लगाए, पर वे ऑफ बंगाल रहेगा तो लगाएंगे, क्योंकि वो सच में एक खाड़ी है। वे यहाँ पर खाड़ी के बारे में बात किया जाए, जहाँ पानी होता है ना भरा हुआ, जैसे वे ऑफ बंगाल है तो द वे ऑफ बंगाल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। द थार डेजर्ट, ये सब हो गया, है ना, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, है ना, ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडस ओशियन, सी में द अरेबियन सी, इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। अब अगला देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, जैसे ताजमहल, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, या कोई फोर्ट्स हो, किला हो, है ना, रेड फोर्ट, ठीक। फिजिकल पोजीशन हो, कोई भी फिजिकल पोजीशन जैसे फर्स्ट, सेकंड, मिडिल, लास्ट, ये होता है फिजिकल पोजीशन, तो उनके आगे द का प्रयोग होगा। उसी तरीके से वार हो या रिवॉल्ट हो, जैसे द रिवॉल्ट ऑफ 1857, है ना, द बैटल ऑफ पलासी, तो द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। या हेवनली बॉडीज हो, हेवनली बॉडीज का मतलब कि जैसे अर्थ, मून, स्टार, जुपिटर, द सैटर्न, ये सब के आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, उसके अगर लास्ट में 1 और 2 अगर रोमन में लिखा रहेगा, है ना, तो हम लोग उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 अगर इस तरीके से लिखा है तो उसके आगे आप आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक। पर हाँ, दूसरे ONE लिखा रहेगा तब आप यूज़ कीजिएगा। एक लिख देगा जो इस तरीके से 1 लिख दिया इसको, मतलब फॉर्मेट में, तब आप इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, तब इस्तेमाल करिएगा, पर इस तरीके में नहीं करना है आपको, ठीक है। होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि द और कोई प्रॉपर द हो और उसके बाद क्या हो, प्लूरल सरनेम हो, है ना। सरनेम भी क्या होता है, प्लूरल। जैसे मेरा सरनेम है द्विवेदी, तो द्विवेदी लिखा रहेगा, इसका मतलब वो मेरे पूरे परिवार को दिखाएगा, तो पूरे परिवार को दिखाएगा, है ना, तो उसके कारण से इसके आगे हम लोग द लगाएंगे। द मौर्यास, एस लगा हुआ है लास्ट में, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, मौर्य जी का पूरा परिवार के बारे में दिखा रहा है। द श्रीवास्तव, तो ये श्रीवास्तव का पूरा परिवार को दिखा रहा है, ये फुल फैमिली को दिखाता है जब लास्ट में एस लगा हो टाइटल के पीछे। तो ये चीज़ सिंपल सा है, याद रखिएगा।
अब नाउन कोई पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करें, जैसे द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट, मतलब जो बच्चा बाहर में खड़ा है, मेरे घर के बाहर या कहीं भी खड़ा है, वो मेरा स्टूडेंट है। तो वो पर्टिकुलर बॉय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए उसके आगे भी हम लोग द लगाएंगे उसको स्पेशल बनाने के लिए। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ पर भी देखिए, अब एक और सिंपल सा रूल्स है कि द होल हो, कंप्लीट हो, इंटायर हो या सेम हो, इनके बाद अगर नाउन होगा तो इनके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे द होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये हमारा हो, ठीक ना। मतलब होल, कंप्लीट, इंटायर और सेम, इनके बाद अगर नाउन होगा तो इनके पहले द का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, इतना सिंपल सा ये रूल है। ये थोड़ा सा इसके लिए सॉरी डिस्टर्ब जो हो रहा है। हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपके तरफ से मदद का उम्मीद रहेगा। देखिए, अब अगला रूल क्या कहता है कि द हो और उसके बाद नाउन हो, या हु, विच या दैट हो, तो हम लोग उसके आगे ये द का प्रयोग रहेगा। मतलब दिस इज द बुक, बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, अब विच आ गया तो ये द यहाँ पर सही है, ठीक ना। तो मतलब अगर इस तरीके से रहेगा आपका, एरर में कैसे दिया रहेगा, दिस इज बुक विच आई एम लुकिंग फॉर, तो यहाँ पर द लगेगा। आप सिंपल से देखिएगा, नाउन है और हु, विच, दैट का प्रयोग हो रहा है उसके बाद, तो नाउन के पहले द का प्रयोग हम लोग को रखना होगा। ठीक, इस तरीके से सिंपल दिया रहता है। उसके बाद आगे क्या है कि देखिए, कंपेरिजन्स ऑफ द टू प्रॉपर नाउन, दो को प्रॉपर नाउन के कंपेयर होगा। जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, है ना, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। तो देखिए, पहला वाला के साथ तो हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पर दूसरा वाला के साथ कर रहे हैं। जैसे हम एक बोल रहे हैं कालिदास इज द शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के नाम के आगे हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं, पर कालिदास के आगे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का हम लोग को याद रखना है। जो कंपेयर करना हो तो दूसरा वाले के आगे, नाम के आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, पर पहला वाले के आगे नहीं करेंगे। उसी तरीके से कोई इंटरनल क्वालिटी दिखाना रहे या बॉडी पार्ट को दिखाना रहे, तो उस सेंस में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इंटरनल क्वालिटी जैसे द टीचर इन मी नेवर अलाउ मी टू टेल अ लाई, मतलब कि जो मेरे अंदर शिक्षक है वो कभी भी मुझे झूठ नहीं बोलने देता है। तो यहाँ पर जो द इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि ये टीचर का इंटरनल क्वालिटी है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, तो इस कारण से यहाँ पर द का प्रयोग हम लोग किए हैं। इसी तरीके से ही हिट मी इन द लेग, ये द हम लोग इस्तेमाल किए क्योंकि ये लेग में, लेग जो है बॉडी पार्ट का हिस्सा होता है ना, तो इसीलिए द का प्रयोग हम लोग किए हैं। ठीक है, इंटरनल क्वालिटी हो या इंटरनल क्वालिटी हो या कोई बॉडी पार्ट हो, तो उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब एक और देखते हैं। अब देखिए, इन्वेंशन हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या रिलीजियस कम्युनिटी हो, इनके साथ में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, यहाँ इन्वेंशन का बात हो रहा है तो द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे अच्छा, अगर इन्वेंशन या कोई भी चीज़ हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही हो, अगर सिर्फ सिंगल यूनिट को दिखाएगा, ठीक है, सिंगल यूनिट को दिखाएगा तो हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे माय फादर हैज़ बाउट ए टेलीविजन, एक टेलीविजन को इन्होंने खरीदा है, एक के सेंस में हम लोग यहाँ पर द न लगा के ए लगाएंगे। जब इन्वेंशन का प्रयोग होगा या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आएगा तब द पर लगाएंगे, बिल्कुल। पर अगर वो सिर्फ एक परचेस का बात किया जा रहा होगा, है ना, कि एगो खरीद लिए, है ना, एगो बेच दिए, इस तरीके से होगा, तब वहाँ पर हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, होप आई एम क्लियर। अब देखिए, अगला क्या इसी में है कि माई फ्रेंड प्ले द गिटार। अब इसका गिटार क्या हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द का प्रयोग होता है, पर वही देखो क्या है, माई फ्रेंड हैज़ बाउट अ गिटार, अब वो खरीदा है, खरीदने का बात हो रहा है, तो एक गिटार खरीदा है तो इसलिए ए का प्रयोग किए हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे पॉलिटिकल पार्टी के आगे भी हम लोग द लगाते हैं, एनडीए हो गया, बीजेपी हो गया, द बीजेपी, द एनडीए, या रिलीजियस कम्युनिटी हो गया, कोई धार्मिक ग्रुप हो गया, तो उसके आगे भी हम लोग देखिए एस लगा हुआ है, तो ये पूरा ग्रुप को दिखा रहा है, पूरा हिंदू समाज को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसके आगे द लगाया है। ठीक है, एस मुस्लिम है, लास्ट में पूरा कम्युनिटी है, तो हम लोग द लगाए। पर यही देखिए, यहाँ पर हिंदू में एस नहीं है, तो ये सिर्फ एक अकेला आदमी के बारे में बता रहा है, इसलिए इसके आगे हम लोग ए का प्रयोग किए हैं। अब हम लोग देखिए, द का प्रयोग हम लोग का हो गया, अब हम लोग ए या एन का प्रयोग हम लोग देखेंगे।
ए और एन का प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो देखिए ए और एन जो है वो पूरी तरीके से साउंड के ऊपर है, मतलब जो आप गले से प्रोनाउंस करते हो उसके ऊपर है। अगर बिना ऑब्स्ट्रैकल के साउंड आता है, मतलब कि आपके गले को कोई दिक्कत नहीं होता है, एकदम आराम से कंठ से आवाज निकलेगा, तो ए एन एन का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्स्ट्रैकल के साथ साउंड आता है, मतलब जब बोलते हैं तो जीभ या मुंह या बॉडी का कोई शरीर का बल लगता है, तो ए का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये पहला 4 रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, देखिए रूल पहला क्या बोलता है, रूल पहला क्या बोलता है कि एन का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब लेटर भी वॉवेल का हो और साउंड भी वॉवेल का दे, है ना। जैसे एन एप्पल, तो यहाँ पर जो एप्पल का ए है ये क्या है, वॉवेल है ना, ए ई आई ओ यू वॉवेल है, और इसका साउंड भी ए का ही आ रहा है, वॉवेल का ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग किए। उसी तरीके से आई, ए ई आई, तो आई आई जो भी है क्या है, वॉवेल है, साउंड भी इसका क्या है, आई वाला है, वॉवेल वाला है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी एन का प्रयोग किए हैं। पर दूसरा में क्या है कि साउंड भी कॉन्सोनेंट का हो और लेटर भी कॉन्सोनेंट हो, लेटर भी कॉन्सोनेंट और साउंड भी कॉन्सोनेंट का है, तब वहां पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ए कार, ए मैन, इस तरीके का चीज हो। ठीक, तीसरा क्या बोलता है कि लेटर तो हमारा वॉवेल हो पर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट वाला हो, जैसे यूनियन, यू, यू देखिए मुंह का शेप भी बना के देखिए, यू, या यूरोपियन, यूरोपियन मुंह एफर्ट बन रहा है, यूनिकॉर्न या यूनिक, तो इन सभी के आगे हम लोग द लगाएंगे। देखिए लेटर यहाँ पर हमारा वॉवेल है पर साउंड कॉन्सोनेंट का है, इस कारण से हम लोग यहाँ पर ए का प्रयोग कर रहे हैं, एन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि लेटर हमारा कॉन्सोनेंट का हो पर साउंड अगर वॉवेल का आएगा तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एस, ए का यहाँ पर हमारा साउंड आ रहा है, एम, ए, तो ए का साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए के कारण ही हम लोग क्या कर दे रहे हैं, लेटर एम है या एस है पर हमारा साउंड जो है वो ए का आ रहा है, इस कारण से हम लोग यहाँ पर एन लगा रहे हैं। सिम एक्सरे में है ना, LIC में, एन SI में, तो इन सभी में साउंड हमारा वॉवेल का आ रहा है, इस कारण से हम लोग यहाँ पर क्या लगा दे रहे हैं, एन का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 5 के अंदर। रूल नंबर 5 और मज़ेदार है। यहाँ पर देखिए यू का साउंड जो होता है वो य भी आता है और अ भी आता है, तो आपको याद रखना है कि य का साउंड जब आएगा यू से तो हम लोग वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। जैसे यूनियन, यूनाइटेड, तो यूनियन, य का साउंड आ रहा है तो हम लोग ए का प्रयोग कर रहे हैं। पर अ का साउंड आएगा अम्ब्रेला, अमरेला, है ना, ठीक है, अंपायर, तो एन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, अ का साउंड आएगा तो एन का इस्तेमाल, य का साउंड आएगा तो ए का इस्तेमाल। ठीक, एच में देखिए ह का साउंड अगर आएगा, एच का साउंड आएगा, ह का साउंड आएगा तो ए प्रयोग करेंगे, और एच अगर साइलेंट हो जाएगा तो एन का प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा सिंपल सा है कि एच अगर साइलेंट हो गया तो एन का प्रयोग करेंगे, एच अगर साइलेंट नहीं है, ह का साउंड आ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। ओ में देखिए, ओ में अ का साउंड आता है, व का साउंड आता है, अ का साउंड आएगा तो ओनियन, आउल, तो एन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब व का साउंड आ रहा है तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूनिट और प्राइस, ये एक सिंपल सा चीज़ है कि यूनिट रहेगा तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे, प्राइस रहेगा तो हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। देखिए एनी रहेगा तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, है ना, एनी के लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, और या यूनिट रहेगा तो हम लोग द लगाएंगे, और प्राइस रहेगा तो ए या एन का प्रयोग करेंगे, इसमें भी एन का प्रयोग करेंगे, और ऑल के लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा है, इसको याद रखना है ना। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, अब यूनिट है तो यूनिट के आगे द लगा दिए। यहाँ पर RS50, मिल्क इज सोल्ड RS50 ए लीटर, ठीक है, तो RS50 प्राइस बता रहा है तो प्राइस के लिए हम लोग यहाँ पर ए लगा दिए। ठीक, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अब देखिए ए यहाँ पर अगर जब हम लोग लगा रहे हैं तो ये सब एक क्या हो रहा है कि फॉर एनी डॉग, किसी भी कुत्ते के लिए यहाँ बात हो रहा है। ठीक है, तो ए लगाए। अब सारे कुत्ते के लिए, दुनिया में जितना भी कुत्ता है उसके लिए बात करेंगे तो द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अब आगे यहाँ पर क्या होता है, अननोन पर्सन, कोई अननोन पर्सन हो जिसको हम लोग को पता नहीं हो, उसके आगे अगर मिस्टर मिसेस इस तरीके से लिखा हो, ठीक है, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सरनेम हो जैसे मिस्टर शर्मा तो इसके आगे हम लोग ए का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्लियर रहेगा।
ठीक है, अब हमारा ये हो चुका है, ए और एन खत्म हो चुका है। अब ये लास्ट रूल बचा हुआ है, जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसी को हम लोग कहते हैं। मतलब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। ठीक, आर्टिकल कहाँ प्रयोग होगा वो तो देख लिया, अब कहाँ नहीं होगा ये आपको देखना है। जैसे जनरल सेंस में जहाँ पर बात हो रहा होगा, जैसे कोई मैन हो, वोमेन हो, है ना, नेचर हो, लाइफ हो, डेथ हो, साइंस हो, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियस, सोसाइटी, वार, इन सभी के केस में जनरली हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। पर हाँ, पर्टिकुलरली सेंस में अगर मतलब बात किया जाए एकदम पर्टिकुलर सेंस में, तब हम लोग यूज़ करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। पर जनरली इनके साथ नहीं यूज होता है। जैसे मैन आर मॉर्टल, इंसान जो होता है वो नश्वर होता है। साइंस इज अ बूम, साइंस सब जो विज्ञान है वो एक करिश्मा है ना। तो इस तरीके से बात हो रहा होगा, तो वहाँ पर हम ये जनरल बात है, साइंस तो करिश्मा ही है एक, है ना, उसके अंदर बहुत सा आविष्कार होते रहता है। तो इसके आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना छोटा सा बात याद रखना है हम लोग को। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या बताता है कि दूसरा देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट लिखा हो, काइंड लिखा हो, या टाइप लिखा हो, या रैंक हो, पोस्ट हो, या टाइटल हो, इन जो छः गो है इसमें से कोई भी शब्द रहे, उसके बाद अगर ऑफ लिखा रहे तो हम लोग नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, इस तरीके से लिखा रहेगा तो नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं किए, स्टूडेंट आ गया डायरेक्ट, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल के अंदर। अब देखिए जैसे यहाँ पर है कि दिस हो, यहाँ दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, माई हो, आवर हो, योर, हिज, हर, देयर, इनका प्रयोग अगर रहेगा, ठीक है, और इनके बाद कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे अगर उसके बाद नाउन होगा तो। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस हो गया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद बुक यहाँ पर नाउन आ गया। ठीक है, तो इन नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, दिस बुक इज माइन, दोज आर योर बुक्स, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना। तो ये चीज़ याद रखना है, बस छोटा सा रूल है, ये सब आपको पता ही होगा ये सब। ठीक, देखिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जहाँ पर कम हो, गो हो, ट्रैवल हो, या जर्नी हो, ठीक है, अगर इनके बाद अगर बाई हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इन होगा तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी दिया रहे तो, जैसे कम बाई बस, ठीक है, कम बाई कार, ही विल कम बाई अ कार। पर देखो ही कम इन अब इन है तो आर्टिकल इन द बस, ही कम इन द बस। जैसे ही गो टू स्कूल बाई, अब बाई है तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, बाई बस लिख दिए। पर ही गो टू स्कूल इन ए बस, वो स्कूल बस में जाते हैं, बस में जाता है, एक बस में जाता है ना। ए का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। सिंपल सा रहेगा रूल कि इन रहेगा तो आर्टिकल प्रयोग करेंगे, बाय। अब देखिए अगला क्या बताता है कि कोई मेटल हो, लिक्विड हो, गेम एंड स्पोर्ट्स हो, या नेम ऑफ वीक्स हो, नेम ऑफ सीजन हो, नेम ऑफ वीक्स है, ठीक ना, नेम ऑफ मंथ हो, या पार्ट ऑफ अ डे हो। तो इनके आगे हम लोग जनरली कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नो आर्टिकल्स। पर स्पेसिफिक सेंस में बात होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे द का। जनरली कोई आर्टिकल नहीं, पर स्पेसिफिक सेंस में हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ये याद रखना है, स्पेसिफिक सेंस में द का प्रयोग करेंगे। जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ये जनरल बात है कि सोना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही जरूरी और एक प्रीशियस है, महंगा मेटल है ना। तो पर अगर यहाँ पर देखिए द गोल्ड यूज इन दिस ज्वेलरी इज वेरी गुड, है ना, इज ऑफ गुड क्वालिटी, इसके अंदर जो सोना इस्तेमाल किया गया इस ज्वेलरी के अंदर ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तब क्योंकि ये एक जनरल बात से अलग है, ये एक पर्टिकुलर बात किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग किए हुए हैं। ठीक है, ये सिंपल सा आपको याद रखना है। उसी तरीके से देखिए वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो यहाँ हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाए। पर यहाँ पर देखिए नीचे वाले में द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, इस तालाब का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग किए हैं। ठीक, सेम उसी तरीके से और नीचे दिया है कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक, संडे जो पहला दिन होता है सबको मालूम है, तो इसके आगे जनरल बात है, नहीं यूज़ किए हैं। पर देखिए नीचे वाला द संडे ऑफ द लास्ट वीक वॉज वेरी
बोरिंग, है ना। ये अपने बारे में बता रहा है कि मेरा जो संडे था वो लास्ट वीक का वो बहुत ही बोरिंग था। तो ये कोई पर्टिकुलर बात है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से आगे क्या है कि बीमारी से, अगर जनरली बीमारी का बात हो तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं, पर पर्टिकुलर सेंस में कोई बीमारी का बात हो तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कैंसर इज अ फैटल डिजीज, कैंसर जो है वो कैसा डिजीज है, वो बहुत खतरनाक डिजीज है, इसको हो जाता है तो आदमी मरेगा ही मरेगा, है ना, ठीक नहीं होता है जल्दी से। पर हाँ कुछ एक्सेप्शन है कि इन डिजीज के साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं, जैसे मिसल्स हो, है ना, ये कुछ डिजीज हैं जिनके साथ हमेशा द का प्रयोग करें, जैसे मिसल्स, रिकेज, मम्प्स, प्लेग्यू, फ्लू। तो इसको याद कीजिएगा, MRMPF, 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 ये ऐसा बीमारी है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक, नोट्स आपको मिल जाएगा, तो नोट्स आपको लिखने का नहीं जरूरत है, बस सुनिए इसको और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक, द बर्ड फ्लू हैज़ हिट द सिटी। अब देखिए फ्लू के आगे हम लोग क्या करते हैं, द, तो बर्ड फ्लू के आगे भी हम लोग द लगाए, द बर्ड फ्लू इज द बर्ड फ्लू हैज़ हिट द सिटी। बर्ड फ्लू जो है वो बीमारी वो शहर में घुस चुका है ना। तो यही चीज़ हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, जैसे भाववाचक संज्ञा हो, ठीक है, तो इन जनरली तो उनके आगे नहीं यूज़ करेंगे, पर पर्टिकुलर सेंस में हम लोग करेंगे। जैसे दैट यूनिट इज अ स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता में बल है, तो ये जनरली सेंस है तो कोई नहीं यूज़ किए। द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बिगर वाज प्रेस्ड बाय एवरीवन, मतलब देखो वो पूरा भिखारी है, वो आदमी भिखारी है पर उसके अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, यही चीज़ सभी के द्वारा क्या किया गया, सराहना किया गया। तो ये चीज़ एक जनरली नहीं है, पर्टिकुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग द का प्रयोग किए हैं। ठीक, उसी तरीके से लैंग्वेज रहे तो कोई आर्टिकल नहीं जनरली, पर पर्टिकुलर सेंस में रहे तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे द इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, सबको मालूम है, कोई आर्टिकल नहीं लगाए। पर हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ भी ट्रांसलेशन का बात हो, कन्वर्ट करने का हो, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करने का बात हो, तो वहाँ पर एक वर्ड हो या सेंटेंस हो, उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कैन नॉट स्पीक रसियन, ये नॉर्मल बात है कि वो रसियन नहीं बोल पाता है, पर दिस ही कैन नॉट स्पीक द रसियन लैंग्वेज, पर रसियन के बाद अगर लैंग्वेज लग गया है, ठीक है, तो रसियन लैंग्वेज लग गया हो, सिर्फ रसियन रहता, एक भाषा रहता तो नहीं बोल पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर रसियन के बाद नेम, देखिए नेम ऑफ टंग के बाद अगर लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया जाए तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे वहाँ पर। ठीक है, नेम ऑफ लैंग्वेज का बाद अगर मतलब कि जो टंग है, जैसा हिंदी लैंग्वेज, ही कैन नॉट स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, इस तरीके से लिखा रहे तो हिंदी के आगे द का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसी तरीके से यहाँ रसियन के पहले कर रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज लिखा है पीछे, तो लैंग्वेज पीछे लिखा रहे तो लैंग्वेज के आगे द का प्रयोग करिएगा। ठीक, दिस पैराग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम दिस द जर्मन। अब जर्मन ऐसे पर्टिकुलर रहता तो हम लोग जर्मन के आगे द प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन का बात किया जा रहा है कि ये चेंज किया गया है जर्मन में, है ना, तो हम लोग द का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इनके आगे जनरली तो नहीं पर पर्टिकुलर सेंस में द का प्रयोग करते हैं। द ब्रेकफास्ट टुडे वाज वेरी डिलीशियस, मतलब आज का जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है ना। अब ये एक लास्ट रूल है हमारा, बस यही है। देखिए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एंड अदर पर्पस, अगर जिसके लिए बना है उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, पर अगर दूसरी चीज़ के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे स्कूल हम लोग पढ़ने के लिए बना है, अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं, अगर किसी से मिलने के लिए स्कूल जा रहे हैं तो द का प्रयोग होगा। ठीक, उसी तरीके से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, होटल और जेल, इन सभी जगह पे जिस चीज़ के लिए बना है उस चीज़ के लिए जाएंगे तो हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, पर हाँ दूसरे चीज़ के लिए जाएंगे तो प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, ये स्कूल जा रहा है किस लिए, अपने दोस्त से मिलने के लिए, इसीलिए हम लोग स्कूल के आगे द का प्रयोग किए हैं। ठीक है, आई ही गो टू स्कूल डेली, ये स्कूल रोज जाता है तो जाने के लिए ही बना है ना, पढ़ने के लिए जाने के लिए बना है तो जा रहा है रोज। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और आशा है आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।